हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनपीएम के प्रैक्टिकल्स को सीखते हैं। तो हमने क्या बनाया है, एक अपना फ़ोल्डर बनाया है और इसको हम एनपीएम पैकेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, पैकेज बनाने से क्या फ़ायदा है, हम इसको पब्लिश करेंगे इसको एनपीएम पे। ये भी हम सीखेंगे इस वीडियो में, ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि अपना पैकेज हम पब्लिश कैसे करते हैं। उससे पहले हमें एनपीएम की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि हमारा नोड प्रोजेक्ट कैसे बनता है। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम स्कैडमी फंक्शंस नाम का फ़ोल्डर है और इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं फाइल, उसका नाम देते हैं index.js। ठीक है, और यहाँ पे index.js में मैं फंक्शंस बनाता हूँ। ठीक है, और मुझे फंक्शंस यूज़ करने हैं तो मैं फंक्शन एक बना लेता हूँ। क्या, फंक्शन ऐड। ठीक है, 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन है। एक्स वाई हम पैरामीटर लेते हैं और उसमें रिटर्न कर देते हैं कौन सी, एक्स और प्लस वाई को, एक्स प्लस वाई को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को मैं टेस्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे console.log और उसके अंदर हम कॉल करेंगे ऐड को और उसमें हम 2 पैरामीटर पास करेंगे 44,7 सेव करेंगे और यहाँ हम टर्मिनल। तो सबसे पहले तो हम इसको जो है इसमें आते हैं प्रोजेक्ट में, तो इसके लिए लिखते हैं cd स्कैडमी फंक्शंस। तो हम उसके अंदर आ गए। अब हम इंडेक्स, जाहिर सी बात है इंडेक्स नाम की मेरी फ़ाइल इसमें है और उसमें मैंने फंक्शन बनाया, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया है और जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने यूज़ किया है console.log। और मैं इसको रन करता हूँ। इसके लिए मैं कमांड है मेरे पास नोड और फाइल का नाम index.js। तो देखिए आउटपुट में 51 आ गया। ठीक है, तो दरअसल ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हम नोड कैसे अपने नोड जेएस प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल जब किया तो मेरा विंडोज़ का जो मैं ये पूरा का पूरा जानते क्या हो गया है, ये इसमें जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट की तरह मेरे अवेलेबल हो गया मेरे लैपटॉप के लिए। तो अब इसको कहीं भी से भी किसी भी आईडी से या सीएमडी से मैं कमांड जावास्क्रिप्ट के कोई भी प्रोग्राम को चला सकता हूँ, उसके किसी भी स्टेटमेंट फंक्शंस वगैरह का मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए मैं वही मैंने यूज़ किया, नोड इंडेक्स लिखा तो ये रन हो गया, मेरे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, तो लेकिन अभी यहाँ पे देखिए नोड प्रोजेक्ट, ये इसको आप क्या कह सकते हैं कि नोड प्रोजेक्ट है, ये अभी नहीं है नोड प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी ये नोड प्रोजेक्ट नहीं है। नोड प्रोजेक्ट के लिए शर्त क्या है, नोड प्रोजेक्ट के लिए शर्त ये है कि इसके पास एक फ़ोल्डर, एक फ़ाइल होना चाहिए package.json। इस फाइल, अगर ये फाइल है तो हम कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास हम उसको नोड प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अगर package.json फाइल है और उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन डेटा है वो है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, अपनी नोड प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस पैकेज नोड प्रोजेक्ट बोलें या पैकेज बोलें तो उसको जाहिर बात है जब पैकेज है तो इस पैकेज को हम पब्लिश भी कर सकते हैं, यानी दूसरों को भी दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये नोड प्रोजेक्ट नहीं है, तो नोड प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम पैकेज.json फाइल को अब मैनुअली अपने हाथ से इसको लिख दें जा करके, या किसी और प्रोजेक्ट में हो तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर दें जा करके और बस अपना प्रोजेक्ट का नाम सही उसमें डाल दें। दूसरा हमारे पास क्या है कि हम npm init का यूज़ कर सकते हैं कमांड npm init। ठीक है, तो npm init हम जब करते हैं तो npm init से क्या होगा, ये हमको स्टेप बाय स्टेप पैकेज डॉट जेसॉन बनाने के लिए उसके डेटा को मांगेगा। तो देखिए स्टार्ट हो गया। अब पहले हमसे पैकेज का नाम पूछ रहा है तो हम पैकेज का नाम मुझे बदलना नहीं है, यही रखना है, तो एंटर दबा दिया। वर्जन मुझे नहीं बदलना है, एंटर दबा दिया। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ क्या है, दिस पैकेज इज़ फॉर मैथ फंक्शंस। एंटर दबा देता हूँ। एंट्री पॉइंट मुझे इंडेक्स डॉट जेसॉन फाइल जेएस फाइल को ही रखना है, एंटर दबाते हैं। टेस्ट कमांड मुझे कोई नहीं देना है, मुझे गिट रिपोजिटरी, जाहिर बात है गिट रिपोजिटरी पूछता है तो ये कौन सी गिट रिपोजिटरी, मतलब अगर ये प्रोजेक्ट आपका गिट पर है तो फिर उसका लिंक दीजिए, क्योंकि जब आप इसको पब्लिश करेंगे तो वहाँ पे भी तो लोगों को ज़रूरत होती है कि प्रोजेक्ट को देखने की, तो जाहिर बात है वो गिट से जाके देखेंगे। एंटर दबाते हैं, यानी इसकी लोकेशन तो कहीं होनी चाहिए ना, तो लोकेशन जो है npm गिट को यूज़ करता है। तो कीवर्ड, कोई कीवर्ड नहीं दे रहा हूँ मैं। ऑथर, इसका मैं ऑथर अकेडमी ही दे देता हूँ। लाइसेंस, कोई लाइसेंस मुझे पास है, अगर मैं उसको स्पेसिफिक लाइसेंस में यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसमें ऐसे ही डिफ़ॉल्ट यूज़ करता हूँ।
पूछता है कि यस, अभी देखिए फाइल नहीं बनी है, जब तक यस नहीं करेंगे तो यस कर देते हैं। और सॉरी, ठीक है, देखिए मैंने वाई एस सी लिख दिया तब भी उसने यस मान लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके पास इतना समझदारी है वो, तो उसने ले लिया यस। फिर उसने क्या, पैकेज डॉट जेसॉन फाइल को बना दिया, ठीक है, वही चीज़ जो हम वहाँ दे रहे थे, देखिए वो सब यहीं पे आया होगा। देखिए दिस पैकेज इज़ फॉर मैथ फंक्शंस अकेडमी फंक्शन 1.0 ये सब क्यों है? दरअसल मान लीजिए मैं इस प्रोजेक्ट को, अगर npm मान लीजिए पैकेज है मेरा, नोट पैकेज है मेरा, तो अगर मान लीजिए इसको पब्लिश करना चाहता हूँ मैं, इसकी ये मेरा एक मैंने सॉफ्टवेयर है, मैं इसको चाहता हूँ पूरी दुनिया इसको यूज़ करे, इस npm नोट प्रोजेक्ट को, पैकेज को, तो क्या है, ज़ाहिर बात है ये चीज़ें वहाँ चाहिए, पैकेज का नाम भी तो चाहिए वहाँ पे, ठीक है, फिर वर्जन का नाम चाहिए। देखिए ये देखिए मैं एक npm यही सेंटर रिपोजिटरी वेबसाइट पे आ गया हूँ मैं, npm की वेबसाइट है, वहाँ मैंने एक आपको पैकेज दिखा रहा हूँ, रैंडम नंबर, तो किसी ने बनाया होगा, किसी ने डेवलपर ने बनाया होगा ये, और पब्लिश जब उसने किया था तो 7 साल पहले पब्लिश किया था, और इसका वर्जन, करंट वर्जन इसके पास 0.0.9 है। ये 8 बार ये वर्जन चेंज हुआ है, यानी जिसने बनाया उसने 8 बार इसको अपडेट किया है, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे रिपॉजिटरी, यहाँ पे गिट की रिपॉजिटरी है, ठीक है, कहाँ पे ये रिपॉजिटरी मौजूद है ये दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है हम भी वो सब चीज़ें हमें देना ज़रूरी है कि हम वहाँ पे दें, ठीक है, क्योंकि हम भी पब्लिश करेंगे ना उसको। तो देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, डिपेंडेंसी यहाँ नाम का एक हमारी की वैल्यू होती है डिपेंडेंसी नाम की, ठीक है, डिपेंडेंसीज होती है, हम लोग देते हैं। तो डिपेंडेंसीज में क्या होता है कि अगर मान लीजिए डिपेंडेंसी में मैं रैंडम नंबर में यहाँ पे रैंडम नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, रैंडम नंबर इसको दे देता हूँ, डिपेंडेंसीज में मैं रैंडम नंबर मान लीजिए दे देता हूँ, ओके। मान लीजिए मैं रैंडम नंबर की डिपेंडेंसी दे देता हूँ, ठीक है, तो ये डिपेंडेंसीज क्या हमारे पास आ गई? अभी नहीं आई है, जब तक कि हम npm इंस्टॉल कमांड यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम npm इंस्टॉल कमांड को यूज़ कर लें तो क्या करेगा, npm इंस्टॉल कमांड क्या करता है npm में, तो इसका काम होता है पैकेजेस को इंस्टॉल कराना। पैकेजेस, जाहिर बात है, इसको कैसे पता चलेगा कौन सा पैकेज है, तो वो पैकेज डॉट जेसॉन फाइल का ये जो डिपेंडेंसी सेक्शन होता है उसमें ढूंढता है कि कौन कौन से पैकेजेस हैं, ठीक है, वहाँ से इंस्टॉल करता है। ऐसा क्यों है? मिसाल के तौर पे मैंने जो है किसी दोस्त को ये प्रोजेक्ट देना है, ठीक है, अगर मैंने, देखिए मैंने पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ, एंटर npm इंस्टॉल कर लेता हूँ, एंटर दबाता हूँ, ठीक है। अब देखिए वो जो पैकेज है हमारा, देखिए मैंने सही नहीं दिया था, अब मैं इसको फिर से सही से दे देता हूँ, ठीक है, और उसको सेव कर देता हूँ, और फिर से मैं npm इंस्टॉल करता हूँ, तो देखिए पैकेज इंस्टॉल होने लगा, शुरू हो गया इंस्टॉल होना, और देखिए यहाँ पे मेरे नोड मॉड्यूल नाम के फोल्डर बन गया है। जाहिर सी बात है, इसने इसका इस npm क्या करता है, डिफ़ॉल्ट में इसे यही नाम रखता है सभी के लिए, आप भी चलाओगे तब भी यही रखेगा। जाहिर बात है वो मॉड्यूल्स हैं, नोड जेएस के मॉड्यूल्स हैं, तो उन्होंने नोड जेएस फोल्डर नाम बनाता है, फिर उसके अंदर सारे मॉड्यूल्स को रखना शुरू कर देता है। कौन से मॉड्यूल? एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, ठीक है, तो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को रखना शुरू कर देता है वो। तो यहाँ पे यानी थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, एक्सटर्नल मॉड्यूल यानी थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। तो यह ज़ाहिर बात है, उसने हमने क्या दिया, दो तरीके थे मेरे पास, या तो मैं लिखूँ npm लिखूँ, cls कर लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा साफ हो जाए, तो या तो मैं लिखता npm इंस्टॉल और रैंडम नंबर, अगर मैं ये लिख के एंटर मारता तो जाहिर सी बात है वो वेबसाइट पे जाता, जाहिर सी बात है वो वेबसाइट पे जाता npm की, और वहाँ से रैंडम नंबर को उठा के लाता। तो वर्जन कौन सा लाता? लास्ट वाला वर्जन मेरा पास पे कौन सा है, लास्ट वाला वर्जन मेरे पास कौन, 0.0.9, तो वो वहाँ से लाता इंस्टॉल करके, और उसको जाहिर सी बात है यहीं पे डिपेंडेंसी में ऐड भी कर देता, ठीक है। लेकिन तो मान लीजिए मैंने ऐसा तो किया नहीं है, मैंने ऐसे डायरेक्ट तो कमांड से तो इंस्टॉल नहीं किया, मैंने डिपेंडेंसी में लिख दिया था कि रैंडम नंबर की डिपेंडेंसी मुझे चाहिए। फिर मैंने npm इंस्टॉल कमांड देखिए यहाँ पे चलाया, तो उसने क्या किया,
इंस्टॉल कमांड क्या करता है, ये पैकेट डॉट जेसन फाइल को रीड करता है, वहाँ से जितनी भी डिपेंडेंसी होती है उनको पढ़ता है, वहाँ से इंस्टॉल कराना शुरू कर देता है। फिर डिपेंडेंसी की भी, अगर कोई डिपेंडेंसी हमारी, ये रैंडम नंबर जो जिस डेवलपर ने बनाया है उसने अपने पैकेज में भी कोई और पैकेज यूज़ किया था, तो ये हमारा npm इंस्टॉल क्या करेगा, उसके भी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा। अभी चाहे हज़ारों डिपेंडेंसी हो उसकी, उससे मतलब नहीं है वो, लेकिन सबको इंस्टॉल कराएगा। ये हमारा npm का काम है। एक और बात है, मिसाल के तौर पे ये जो सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा एकेडमी फंक्शंस, इस एकेडमी फंक्शंस को हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये किसी को देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अपने दोस्त को देना चाहता हूँ, ज़ाहिर बात है दोस्त को देंगे, या मैं इसको अपना गिट पे डालना चाहता हूँ, तो मैं गिट पे अगर डालना चाहता हूँ ताकि वहाँ से लोग इंस्टॉल कर लें, को लोग क्लोन कर लें मेरा, तो ये नोड मॉड्यूल्स नाम का भी फोल्डर में डालूँ वहाँ पे गिट पर, ये नहीं डाला जाता है। याद रखिए ये नहीं डाला जाता है, इसको आप डिलीट कर दीजिएगा। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि ये रन टाइम जब हम लोग काम कर रहे होते हैं उसी टाइम पे npm इंस्टॉल कमांड के ज़रिए से हम बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम डालेंगे अगर गिट पे, तो ज़ाहिर बात है ये 1 GB का भी हो सकता है, 2 GB का भी हो सकता है, कुछ 500 MB भी हो सकता है, 100 MB भी हो सकता है। तो हम इसको किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है, तो केवल पैकेज डॉट जेसन फाइल ज़रूर दें। इसको नहीं देते हैं तब तो डेवलपर पागल हो जाएगा, उसको क्या पता है कौन सा वर्जन यूज़ हुआ था, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज यूज़ होती होंगी, तो ये सब देना ज़रूरी है। तो ज़ाहिर बात है वो जब कोई भी मेरा क्लोन करेगा मेरा इस प्रोजेक्ट को, नोट प्रोजेक्ट को, तो केवल उसको एक कमांड यूज़ करना है npm इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल करेगा वो सारे के सारे पैकेज जो जेसन में जाकर रीड करेगा, उससे वहाँ से ऐड करा लेगा। ठीक है, अब मैं फिर से इसको करता हूँ, डिलीट मारता हूँ। देखिए आप डिलीट भी डायरेक्ट मार सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिलीट मार दीजिए। और मैं पैकेज डॉट जेसन को भी डिलीट मारता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और लॉक जो है इसको भी डिलीट मारता है। ये नॉर्मल फोल्डर है, अब ये नोट प्रोजेक्ट नहीं रहा। अब मुझे फिर से नोट प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम दूसरे तरीके से देखिए बनाते हैं, लिखते हैं npm init और -y। ये क्या करेगा, ये हमको स्टेप नहीं देगा। अब मुझे स्टेप जो देता है वो नहीं देगा, और डिफ़ॉल्ट में खुद अपना एक डिफ़ॉल्ट जो उसके पास होती है चीज़ें, उसी को वो डाल देगा पैकेट डॉट जेसन में। तो देखिए ये फाइल बन जाएगी, मुझे कुछ से जो चीज़ें हैं वो आस्क भी नहीं करेगा मुझसे। देखिए उसने यही डिफ़ॉल्ट चीज़ें देखी उठा के उसने डाल दी। सही, तो अब चाहे तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, हमें कोई वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम डाल दें इसमें, जो भी हमें सही करना है सही कर दें, डिस्क्रिप्शन देना है दे दें। ओके, अब हम सीरियस करते हैं, और मान लीजिए इसको फिर से हम डिलीट मार देते हैं, तो फिर से ये हमारा नोट प्रोजेक्ट देखिए फिर से मेरे नोट प्रोजेक्ट नहीं रहा, ये फिर से हमारा नोट प्रोजेक्ट नहीं रहा। अब फिर से हम इसे नोट प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम देखिए क्या करें। अब हम इस इनिट वगैरह कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं npm इंस्टॉल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ npm इंस्टॉल करके कोई मैं पैकेज ऐड कर लेता हूँ। मान ली रैंडम नंबर में पैकेज ऐड करता हूँ, रैंडम नंबर। तो ज़ाहिर बात है ये इंटरनेट पे ये पैकेज मौजूद है, किसी डेवलपर ने बनाया है, जिसको हम लोग देख भी चुके हैं। अब हम इस पर लिखते हैं npm इंस्टॉल रैंडम नंबर, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है रैंडम नंबर इंस्टॉल करने के लिए इसका नोड प्रोजेक्ट होना ज़रूरी है, तो पैकेज डॉट जेसन फाइल होना ज़रूरी है। तो ये npm इंस्टॉल क्या करेगा, अब वो npm इंस्टॉल इसको खुद बेखुद पैकेज को इंस्टॉल भी करेगा, और मेरे इस फोल्डर को, यानी मेरे इस अकेडमी फंक्शंस को नोड प्रोजेक्ट भी बनाएगा। एंटर दबाते हैं। देखिए मेरे पास पैकेज भी रैंडम नंबर का आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पैकेज डॉट जेसन फाइल भी आ जाएगी। देखिए इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है, देखिए सब कुछ आ गया, पैकेज डॉट जेसन फाइल भी बन गई मेरी। उसमें देखिए देखिए अब वो उसमें चीज़ें नहीं आई, देखिए उसने वो कुछ नहीं दिया, पैकेज का नेम वगैरह कुछ नहीं दिया उसने, केवल एक हमारा की वैल्यू जो ज़रूरत थी डिपेंडेंसी वो डाल दी उसने। अब लेकिन हमको अगर पब्लिश करना है तो हमें नेम वगैरह, पैकेज नेम वगैरह सब देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी हमारा वर्क करता है। तो अब ये नोड प्रोजेक्ट है, इसको हम नोड प्रोजेक्ट बोलेंगे, भले इसमें कॉन्फ़िगरेशन में पैकेज नेम वर्जन नहीं है, लेकिन ये नोड प्रोजेक्ट है हमारा। इसमें नोड मॉड्यूल्स भी हमारे रैंडम नंबर का भी हमने ऐड किया है, वो आ गया है। अब हम दूसरा ऐड कराएंगे, वो भी इसी फोल्डर में हमको मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे हमारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हैं जो हम अपने इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। एक्सप्रेस है, मंगूज़ है। अब हम मान लीजिए मैंने तो इंस्टॉल कर लिया यहाँ पे, और लेकिन मैंने अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मेरे पास देखिए जिस मैंने npm इंस्टॉल कमांड यूज़ किया है, मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल भी यूज़ कर सकता हूँ।
केवल UN मुझे इस रूल में देना है, अनइंस्टॉल, एंटर दबाते हैं। तो देखिए मेरा जो इंस्टॉल है, देखिए यहाँ से चला जाएगा, रैंडम नंबर यहाँ से चला जाएगा। देखिए हमारा चला गया यहाँ से रैंडम नंबर, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, अभी भी एक चीज़ हो रहा है, क्या एनपीएम के अलावा भी कोई पैकेज मैनेजर है? यस, अगर अगर नोड जेएस की बात की जाए तो यान नाम का भी एक पैकेज मैनेजर है, जिसमें हम ऐड कमांड वगैरह जो है यूज़ करके पैकेज के इंस्टॉल करते हैं। तो हम दो में से एक ही हम यूज़ करें, चाहे एनपीएम यूज़ करें चाहे यान यूज़ करें, लेकिन एनपीएम ज़्यादा यूज़ होता है, इसके बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा इंटरनेट पे, तो ये एनपीएम पे ही फोकस करें। तो देखिए अब हमने हमारा प्रोजेक्ट है, लेकिन हम इसको अपने फिर से उसी तरीके से देना चाहते हैं, तो हम जा कर के फिर से डिलीट कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इन दोनों फाइल्स को भी हम डिलीट कर देते हैं। तो देखिए ये फिर से हमारा नॉर्मल एक फोल्डर हो गया है। अब इसको हम नोट प्रोजेक्ट बनाने के लिए फिर से हम वही कमांड यूज़ करते हैं, npm इंस्टॉल init -y, डायरेक्ट इसको -y कर देते हैं, यानी एक हमारा नोट प्रोजेक्ट बना देगा, मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन मुझसे नहीं मांगेगा। ठीक है, उसने ये ऐड कर दिया, देखिए ये फाइल ऐड हो गई, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारी। तो हमने जैसे मान लीजिए हमारा नेम ज़रूरी है, वर्जन ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, और यहाँ पे हमारा ऑथर का नाम ज़रूरी है। ये सब हमें ज़रूरी बात है, हम अगर पैकेज को पब्लिश करते हैं तो ये सब ज़रूरी है। और फिलहाल यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या बनाया, ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया। अब अगर पब्लिश करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक ही फंक्शन में सारे दुनिया को अवेलेबल करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सीधे यूज़ करूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पे मैं दे दूँ ऐड, ठीक है। ऐड लिख दिया और सेव कर देते हैं। तो अब ये क्या है, ये ऐड फंक्शंस जब मैं पब्लिश करूँगा तब ये सबको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेडी है मेरा ये फ़ोल्डर, यानी नोड पैकेज बन गया है, और इस पब्लिश करना बस इसको बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पब्लिश करेंगे, थोड़ा सा कुछ और भी ऐड करके एक आध फंक्शन। सो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।